आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, बालोद के चौरेल गांव में जहां सुबह की पहली किरण भी भूखे पेट की पीड़ा दिखाती है, गणेश राम निषाद का घर, टूटे शौचालय, रसोई में ठंडी चूल्हा और बच्चों के लिए सिर्फ एक टूटा झोला, कोई किताब नहीं, कोई जूता नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने चमत्कार कर दिखाया। आटा, चावल, दाल, कपड़े, जूते, रजाई सब कुछ लेकर आई। क्या ये मदद उनकी जिंदगी बदल पाई? आइए देखते हैं उनकी सच्ची कहानी। भूख सिर्फ इंसानियत की नहीं होती, भूख होती है उम्मीद की, आत्मसम्मान की और सुरक्षा की। आज धर्म का एक ऐसा स्वरूप हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जी हाँ दर्शकों, जिसमें पूरी तरह से निस्वार्थ और बिना किसी भेदभाव और शांति प्रिय ढंग से एक मानवता भरी मिसाल, एक कहानी यहाँ पे ग्राम चौरेल में लिखी जा रही है। अभी हम मौजूद है ग्राम चौरेल, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो अनुयायी हैं ग्राम चौरेल में गणेश राम निषाद जी के घर आज आए हुए हैं। उस गरीब परिवार को, जिसमें 4 सदस्य हैं, गणेश राम निषाद जी उस परिवार के मुखिया हैं। और वाकई में वो परिवार इतने गरीब और असहाय हैं, जितने ज़रूरतमंद हैं, शारीरिक रूप से लाचार हैं। दर्शकों, आज उस गरीब परिवार की भूख मिटाने के लिए, उसको एक नया उम्मीद और आत्मसम्मान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस गांव में, ग्राम चौरेल में आई हुई है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम ग्राम चौरेल में यहाँ पे खड़े हुए हैं, तहसील अर्जुंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में। और अभी हम उस गरीब परिवार गणेश राम निषाद जी के घर आपको चलकर लेकर जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, जो परिवार बहुत ही आज गरीब और असहाय हैं, शारीरिक रूप से लाचार हैं, बेबस हैं, उस परिवार की सुध आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने ली है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उस गरीब परिवार को राहत सामग्री देने के लिए इस गांव चौरेल में आए हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए, अभी आपको गणेश राम निषाद जी के घर चलकर आपको वो हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अभी हम गणेश राम निषाद जी के घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये इनके घर का मुख्य द्वार है और इनके घर में अभी हम अंदर जा रहे हैं दर्शकों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये अंदर की तस्वीर है और ये बाहर में ये कुछ पाल वगैरह यहाँ पे ढक के रखे हुए हैं, ऊपर में टीना बना हुआ है। और अभी हम आपको इनके कमरे में चलकर दिखाएंगे कि कमरे की तस्वीर क्या है, क्या-क्या उनको ज़रूरतें हैं, किस प्रकार से अपना वो यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। ये घर की, ये रूम के बाहर की तस्वीर है और अभी हम इसके अंदर चलकर देखते हैं रूम की क्या स्थिति है। दर्शकों, ये गणेश राम निषाद जी के घर के एक कमरे की तस्वीर है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऊपर में पंखा लगा हुआ है और यहीं पे छोटी-मोटी कुछ सामानें हैं, टीवी रखी हुई है और यहाँ पे उनका एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे 2 चारपाई हैं बैठने के लिए, सोने के लिए। और नीचे की फर्श आप देख पा रहे हैं, फर्श की जो स्थिति है काफ़ी जर्जर है, टूटी-फूटी स्थिति में है। यहाँ पे हमको समतल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ये खिड़की है बाहर की और ये खिड़की में छोटा-सा दरवाज़ा लगा हुआ है दर्शकों। ये है एक रूम। अभी हम कुछ और आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये घर की एक दूसरा कमरा है। कमरे का ये दरवाज़ा है बाहर का दर्शकों, छोटा-सा। और इसके अंदर की जो तस्वीर है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे पंखे की तो व्यवस्था है, बिजली की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। लेकिन इस परिवार की स्थिति देखिए आप। परिवार में जो यहाँ पे घर में जो सामानें रखी हुई है, यहाँ पे टूटी-फूटी लकड़ी रखी हुई है। कुछ यहाँ पे साइकिल्स वगैरह रखे हुए हैं। मतलब कहे जाए तो
इस परिवार का ये स्टोर रूम है जहाँ पर अपने सामानों को रखे हुए हैं। यहाँ पे खिड़की नहीं है, पर्याप्त हवा की जो है व्यवस्था यहाँ पे हमको नज़र नहीं आ रही है, ना ही यहाँ पे कोई चारपाई है। और अभी हम आपको चलकर कुछ और तस्वीरें दिखाएँगे दोस्तों। ये इस परिवार के मेरे ख्याल से ये किचन होगा। किचन की ये बाहर की तस्वीर है और अब इसके अंदर चलकर देखते हैं किचन में क्या-क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है। दर्शकों, किचन की जो व्यवस्था है अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सामानें तो हमको दिख रहे हैं। गैस सिलेंडर है, चूल्हा है और यहाँ पे खिड़की नहीं है, खिड़कियाँ है लेकिन ऊपर में खुला हुआ है। यहाँ पे पंखे वगैरह नहीं लगे हुए हैं और यहाँ पे बर्तनें तो रखी हुई है लेकिन खाने की हमें कोई सामान यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं राशन के, कि वो सब्जी वगैरह, खाना वगैरह कुछ बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। काफ़ी सूना और ठंडा पड़ा हुआ है, इसका जो रसोई है वो ठंडी पड़ी हुई है दर्शकों। इस स्थिति में ये जो गरीब परिवार हैं, जो असहाय परिवार हैं, वो अपना गुज़र बसर अभी कर रहे हैं। और अभी हम आपको चलकर आगे दिखाते हैं। ये सामने एक चूल्हा रखी हुई है जो कि ठंडा पड़ा हुआ है। इस जगह पे ये जो परिवार है अपना खाना वगैरह बनाते होंगे दर्शकों। और ये इनके एक और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, दरवाज़ा देखिए टूटा हुआ इनका शौचालय है। दर्शकों, दरवाजे की स्थिति पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है, आप देख पा रहे हैं। ये अभी इसको छोड़ दूंगा तो ये गिर भी सकता है। इस स्थिति में इस परिवार का जो शौचालय है, दरवाज़ा पूरी तरह से टूटा हुआ और जर्जर स्थिति में है। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा इधर, ये इसके शौचालय है दर्शकों। जो गणेश राम निषाद जी हैं, इनके शौचालय की जो स्थिति, दरवाज़ा मेरे ख्याल से बहुत जर्जर है और इनको ज़रूरत है कि घर में दरवाज़ा हो शौचालय के लिए। और यहाँ पे एक जगह देख पा रहे हैं, ये जो नल वगैरह के थोड़ा सा जगह हुआ बना हुआ है। तो दर्शकों, अभी हमने गणेश राम निषाद जी के घर, उसके पूरे घर की हर एक रूम की, घर की किचन की, रसोई की और शौचालय की वो हर एक तस्वीरें दिखाई। अब हमारे सामने उस परिवार के मुखिया गणेश राम निषाद जी और उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम इनसे बात करके वो हर एक चीज़ जानकारी से जानेंगे। माता जी नमस्ते। नमस्ते जी। माता जी, आपका नाम? इमला भाई। कहाँ से माता जी आप? तरौद श्याम। आपका गांव सरौदी है? हाँ, तरौधारी चौरेल हरी ससुरारा। हाँ। चौरे में। हाँ। माता जी, अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं अभी? 4 जना नमन अबे जलवा जला रोजी पानी इसने कमात होते में पालक पोषण। और ये आपके पति हैं हाँ। गणेश राम निषाद जी। नमस्ते अंकल। नमस्कार। क्या नाम है अंकल आपका? गणेश राम निषाद जी। चौरेल से आप भी? जी चौरे। क्या तकलीफ है आपको, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, अभी अभी हुआ शारीरिक परेशानी, पहले ठीक था, वो अभी अभी हुआ है। ये आपके हाथ में ये जो भी घाव और फोड़े वगैरह दिख रहे हैं, आपके पैरों में भी है। आपके पैर को दिखा सकते हैं आप? ये ओहो, ये दर्शकों, ये आप देख पा रहे हैं। हम लोग ऐसे जी रहे, देख देख के हम लोग को कौन देखेगा। बचपन से है ऐसी? बचपन की है। आपको भी कोई समस्या है ऐसी? हाँ, मामूली तकलीफों का स्थिति में है। जी जी के डर डर के जिया था। कोई नहीं कमैया करते भैया है तो पैसे से। आपके भी शरीर में कोई समस्या है माता जी ऐसी? मामूला पड़ते लागते कमाता मात्रा था, थकासी भी लागते, तभी दवा गोली खा जिया था। कहीं नहीं सहारा कहीं के ओकर का खर्चा पड़ी में ऐसे आवे मरतन है। दर्शकों, माता जी की जो आप नम आंखें ही हमको बता रही कि कितनी ज़रूरतमंद और कितने दर्द और पीड़ा में ये परिवार, ये माता जी जो है अपना गुजर बसर कर रही है। गणेश जी के हाथ और पैर की स्थिति आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति कितनी नाजुक है, कितने तकलीफ हैं अभी। चल फिर पाते हैं गणेश जी आप? जी। चल लेते हैं। काम वगैरह कैसे करते हैं? काम तो कुछ नहीं करते हैं। घर में 12 महीना रहते हैं। घर में 12 महीना रहते हैं। 4 महीने बन के इसमें पर गुजारा निकालते हैं। 4 जन के पेट गुजारा बसारा हो जाते हलवा जलवा। कमाने वाले कौन अभी आप? कमाने वाले कोई नहीं है हमारे घर। अब मैं 12 हलवा जलवा करता हूँ टूटी फूटी। दर्शकों, माता जी बता रहे हैं कि कमाने वाले अभी हालांकि 4 सदस्य हैं, माता जी हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि दोनों ही शारीरिक रूप से अभी अक्षम है, मतलब कुछ कर नहीं पाते। इनके हाथ पैर की स्थिति आप देख पा रहे हैं। कि शरीर में कोई समस्या है माता जी आपके? हाँ।
क्या समस्या है? मुंह ला थोड़ा बुखार असन रथे असन लागथे तियन गला संभाला तो चल के हाँ बच्चे अभी क्या करते हैं अभी? कुछ नहीं करते पढ़े जाते हैं दोनों बच्चे बस इसने अलवा जलवा पढ़ा हाथ में माला टूटा फूटा ये मन में पढ़ा हाथ इसने जिंदगी जी हो गई कि हाँ तो जो आप जो काम करते हैं उसमें जो भी मेहनताना आता होगा उसमें आपके आमदनी चल जाती है, परिवार चल जाता है उसमें? अलवा जलवा चल जाती है बाई काम करते हो इसने पोसा झाड़ू हाँ। दूसर घर और आके हम गुजारा करते हैं चारों जन के अलवा जलवा हाँ बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ पढ़ाई कर रहे हैं बेटा नमस्ते। दीपक निषाद। पढ़ाई करते हैं बेटा? हाँ। कौन से क्लास में थी? 9वीं। 9वीं में। अभी कैसे है आपके परिवार के मम्मी पापा वगैरह काम कर पाते हैं अभी? नहीं, तो कैसे करते हैं, गुजारा कैसे चल रहा है परिवार? वो माँ काम में जाता है तो घूम जा रहा है गुजारा। और आप पढ़ाई वगैरह करते हैं? हाँ स्कूल की फीस वगैरह सब जमा है बेटा? हाँ। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं। तो दर्शकों अभी हमने गणेश राम निषाद जी के जो बेटे हैं दीपक निषाद से बात की। बेटा भी पढ़ाई कर रहे हैं और उनको वो भी बता रहे हैं कि उनके जो मम्मी पापा हैं वो अभी असक्षम हैं, काम नहीं कर पाते, शारीरिक रूप से अपंग हैं अभी। तो माता जी आप ये बताइए कि जो आप काम वगैरह करते हैं हाँ। उसमें आप कुछ इलाज वगैरह भी करवा रहे हैं क्या गणेश जी के? हाँ करवा रही हूँ इसने तो बहुत उधारी बाड़ी हो गया है ते अब हम लोग को भैया पुलिस साहब हम तैयार हैं हमारा भगवान भरोसा जीव वैसे ही बोले ना मना अब कोई नहीं साथ तो काज कर नाना नौनी बाबू है ऐसे आओ कोई बात नहीं, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होते हैं। हाँ भगवान होता है भैया इलाज वगैरह चल रहा है गणेश जी के? हाँ वही दलवा जलवा करवा दवाई मेडिकल से वही चल रहा है जी। क्या क्या कमी है घर में? और घर में जो आवश्यकता चीज है रोजमर्रा की वो हमेशा रहता है, जैसे आटा है, चावल है, तेल है। हम लोग फूल फल खाए भर शौक मरता है हम लोग को कहीं नहीं मिलता खाने पीने को सादा भोजन खाते हैं बस जो पकते हैं उसको खाते हैं ऐसा कोई दिन गया माता जी जिसमें आप बिना खाए पिए भी सोए हो, ऐसा कोई दिन गया? नहीं मैं भगवान भरोसा से हाँ वो सब जन सब परिवार मस्त खाता भगवान से दुआ से हावन बने से हमारा फल फूल चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए मोर भगवान से विनती से आज ऐसे साधु संत तो हम बहुत देखे हैं कि जो घर घर जाकर दान मांगते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, हाँ सर लेकिन देने वाले बहुत कम सुने हैं। हाँ सर आज संत रामपाल जी महाराज आपके घर में वो हर एक राशन से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, हाँ सर हर एक सुविधा आपको देने जा रहे हैं। हाँ सर तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आज आपके घर में सहायता प्रदान करने के लिए धन्य धन्यवाद बधाई दे रही हूँ मैं होकर ये भगवान के चीज ला मैं उठाऊंगी लाभ करूंगी। दर्शकों आपने देखा कि जो गणेश राम जी हैं और उनकी जो पत्नी हैं, उनके बच्चे बहुत भी लाचार और दयनीय स्थिति में यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत काम करके ही ये परिवार अपना गुजर बसर करते हैं। दर्शकों इनके जो मुखिया हैं, जो परिवार की जो नींव होती है, जो आधारशिला होती है, जिनके ऊपर अपने पत्नी बच्चे का जो दायित्व होता है, वो आज शारीरिक रूप से अचल हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, गंभीर उनके शरीर में तकलीफ़ें हैं, बीमारी हमको दिख रही है। पत्नी जो है कुछ काम कहीं पे जाके खाना वगैरह बनाने का काम करती है, उसमें उनका जो आमदनी चलती है और जो थोड़ा बहुत कहीं खाने पीने का कुछ चीज़ मिल जाता है, उनसे जो परिवार है अपना भोजन पानी की जो व्यवस्था जो है यहाँ पे करते हैं और अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे जब आपको लगा आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके सेवक यहाँ आए हैं? इतना अच्छा लगा, बढ़िया अच्छा लगा मेरे को, मस्त सुंदर लगा। मुर्गा गाँव भगवान पधार गई के इतना खुशी मना रहे हैं भैया मैं यहाँ। हाँ तो दर्शकों अभी हमने माता जी से भी बात करके जाना कि आज उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कहते हैं जिनका कोई नहीं सुनता उनकी भगवान सुनते हैं। आज समाज में ऐसे ऐसे हजारों परिवार हैं और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज ऐसे गरीब और असहाय जरूरतमंद परिवारों को खोज कर आज निकाल रहे हैं। आज इसी कड़ी में ग्राम चौरेल में गणेश राम निषाद जी के घर चलकर आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम और इनको राशन से लेके हर एक वो सहायता आज दे रहे हैं। अभी हम इनके जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनके अनुयायी हैं उनसे भी बात करके जानेंगे। दर्शकों अभी हम जो ये सामानें आपके सामने जो रखी हुई है
इस सब सामान के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो उनके फॉलोअर्स आए हैं उनसे जानेंगे कि क्या क्या सामान जो है वो गणेश राम निषाद जी के लिए आज लेकर आए हुए हैं। सर जी, ये जो सामान लेकर आए हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या सामान जो है आज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत गणेश राम निषाद जी को दी जा रही है। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये खाद्य सामग्री जी। गणेश निषाद को दिया जा रहा है। जी। जैसे कि आप सामने में देख सकते हैं, ये पूरे 15 किलो का आटा है, जी। जो कि बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड और कंपनी वाला है, आशीर्वाद कंपनी का। जी। साथ ही साथ यहाँ पे 2.5 किलो का प्याज दिया हुआ है जी। और आलू भी दिया गया है 2.5 किलो का। जी। यहाँ खाने के लिए चावल दिया हुआ है 2.5 किलो का और ये चाय में यूज़ कर सकते हैं चीनी राम है, जो 2.5 किलो का है। इसके अलावा दाल भी दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं हरी मूँग की दाल है, पीली मूँग की दाल है और ये चने हैं। आप इसको बेसन भी बना सकते हैं और सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं जी। इसके अलावा चाय के लिए टाटा चाय की पैकेट है, ये भी दिया हुआ है। सर्फ एक्सेल भी है, ये कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है और उसके साथ साथ नहाने के लिए ये लाइफबॉय दिया हुआ है और कपड़े धोने के लिए अलग से 5 ये साबुन दिया हुआ है, जो बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का है, व्हील का है। इसके अलावा ये धनिया पाउडर है, जो बेसन है क्या? बेसन है जी, ये बेसन है अच्छा। और ये धनिया का पाउडर है, जो किचन में मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये नमक है, जो टाटा कंपनी का है, बहुत ही ब्रांडेड है। इनके अलावा भी मिर्ची है, किचन में जो काम आता है, जो मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, जीरा है, हल्दी है और यदि उस भैया को दूध पीना हो तो दूध भी उसका पाउडर दिया हुआ है। यदि वो चाय पीना चाहें तो इस दूध का प्रयोग करके, और ये बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का है जी, अमूल कंपनी का दूध दिया हुआ है। और ये सरसों का तेल है, इसे खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं और मसाज के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज ने अचार भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं डिब्बे में पूरा अचार है। और ये तो रही खाद्य सामग्री, खाने की चीज़ें हैं जो रसोई में प्रतिदिन उपयोग करते हैं। इसके अलावा 2 बेडशीट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नीचे एक बिछा हुआ है और एक ऊपर में रखा हुआ है। और ओढ़ने के लिए एक रजाई है, जैसे ठंड के दिनों में ठंड लगेगा तो भैया जी के लिए रजाई दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने। और जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसके लिए पूरे यूनिफॉर्म जो है ये कपड़े भी दिए हुए हैं। और इसके अलावा ये जूता के साथ में मोजा भी है और पैंट भी है। और इसके लिए जो पुस्तकें कापियाँ ले जाना है स्कूल में, उसके लिए भी बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से बैग दिया हुआ है जी। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनके अनुयायी से बात करके जाना आज गणेश राम निषाद जी, जो कि वाकई में ज़रूरतमंद है और इनकी परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी कभी सोचना पड़ता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के लिए इनको जो है राशन से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है इनके फ्लैक्स में ही लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, आज के समय में इस प्रकार की क्रांतिकारी मुहिम जो कि गरीब परिवार को रोटी के साथ साथ शिक्षा दे, स्वास्थ्य के साथ साथ मकान दे, हर एक वो बुनियादी सुविधा देने वाला कोई आम संत या आम इंसान नहीं होता। दर्शकों, वास्तव में ऐसे क्रांतिकारी मुहिम से किसी परिवार को सहायता देने वाला एक साक्षात भगवान ही होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर आज के समय में ऐसा मुहिम और ऐसे क्रांतिकारी पहल हमने पहली बार देखा, क्योंकि जो आज गरीब परिवार, ज़रूरतमंद परिवार तक स्वयं चलकर आए हैं, इनकी ज़रूरतों को पूछे हैं और ज़रूरतों के हिसाब से हर एक वो चीज़ जहाँ पर बच्चों की स्कूल की जूते हैं, मोजे हैं, उनके कपड़े हैं और गणेश राम जी के लिए वहाँ पे कपड़े लाए हैं, रजाई भी इनको दी गई है और यहाँ तक कि उनको हर एक सुविधा जो है यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े कुछ और उनके फॉलोअर्स हैं, इनसे भी बातें करके जानते हैं कि क्या उनका उद्देश्य है और किस प्रकार से वे जो है इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। सर जी नमस्कार। साहिब जी। सर जी, आपका नाम? खिलेश्वर दास। सर जी, आज के समय में देखा जाए तो इस प्रकार की सुविधा देने वाला कोई आम संत नहीं हमको नज़र नहीं आता, लेकिन आप लोग ये जो सामान लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इनका उद्देश्य क्या है? किस प्रकार से ये सामान उनको दी जा रही है? ये जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी द्वारा चलाई गई मुहिम है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इससे पहले और कई मुहिम चले, जैसे कि दहेज मुक्त
विवाह, जी। नशा मुक्त और भूकंप पीड़ित है, जैसे कि बाढ़ से आपदा प्रबंधन है, या कोरोना काल में जो ये हुआ, जितने भी कोरोना काल में वहाँ पे हर आश्रमों में इलाज के लिए, रुकने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था की गई। और अभी जो अयोध्या में जो ये हुआ राम मंदिर का जो स्थापना, उस समय 24 घंटा 1 महीने तक के निःशुल्क भंडारा का आयोजन किया गया। मैंने संत रामपाल देहदान, रक्तदान, ऐसे ऐसे हजारों मुहिम चला, जिनमें से एक मुहिम ये है। और इनका हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। ऐसे पीड़ित, ऐसे गरीब जो है, उनको इस प्रकार के मुहिम के माध्यम से सहायता कराना, ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करके जाना। उन्होंने बहुत ही रोचक बातें बताई कि आज के समय में दहेज मुक्त विवाह, नशा से मुक्ति और यहाँ तक कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता, कोरोना काल के समय मदद, आपदाओं के समय मदद, ऐसे ऐसे सामाजिक और मानवीय भरे कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिखा जाता है, वो सामने आते हैं। इसी कड़ी में आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके जो अनुयायी हैं, आज बहुत बड़ी मानवता की मिसाल यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं। ये हकीकत है दर्शकों, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि समाज में ऐसे गरीब और असहाय परिवार हैं, जो दबे कुचले किस्म के जो परिवार हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उनकी आज भगवान सुन लिए। आज आपके गांव चौरेल में हम हैं, यहाँ पर गणेश राम निषाद जी के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, ज़रूरतों की हर एक वो सामान लेकर आए हैं। और जैसा कि इनके शिष्यों से हमने बात करके जाना कि अन्नपूर्णा मुहिम में गुरु जी ने संकल्प ही लिया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि कोई गरीब भूखा ना सोए। ये अन्नपूर्णा मुहिम का कहना है। सर जी, आप हमें ये बताइए, एक बहुत ही सोचनीय विषय है और आश्चर्य की भी बात है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो आज जेल में है, वो जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये बहुत बड़े अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये कोई आम संत नहीं है ना। संत और सदगुरु एक परमात्मा का स्वरूप होता है, और वही होता है। और ये जो मुहिम चला रहे हैं, चाहे नशा हो, चाहे दहेज मुक्त हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे जो भी मुहिम है, तो ये परमात्मा ही कर सकता है। जेल में बैठ के इतने सारे कार्य करना, या 10-10, 11 आश्रम, बड़े बड़े आश्रम, जो साल में 6-6 कार्यक्रम होता रहता है, बड़े बड़े आयोजन होता रहता है, तो ये परमात्मा ही कर सकता है। ये आम जीव की बस की बात नहीं है। आज गणेश राम निषाद जी के घर भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो है पहुंची हुई है, क्योंकि वो जरूरतमंद थी। लेकिन सर, ये पॉसिबल कैसे है? ये संभव हमको नहीं लगता कि एक संत जो स्वयं जेल में रह करके 12 आश्रम को चलाए, ऐसे बड़े बड़े मानव और सामाजिक भरे कार्यक्रम करे, जैसे नशा मुक्त की बात करते हैं, दहेज मुक्त की बात करते हैं। रही बात इसी कड़ी में अन्नपूर्णा मुहिम की, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी मुहिम है भाई, हम जो देख रहे हैं, ये संभव कैसे है कि इस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम एक सहारा कैसे दे रही है आप? इसके बारे में आपके क्या विचार है? सहारा ऐसा है, हमारे जो गुरु जी है, सत्य के रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे सब माने शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। उसके माध्यम से ये सब सच्चाई के बल पर से भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो मुहिम है, मैं अभी भी बताया कि ये परमात्मा ही कर सकता है, ये दूसरा नहीं कर सकता। भगवान ही ये सब मुहिम चला सकता है। आजीवन किसी परिवार को ये सब चीज देना, ये भगवान ही कर सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी से बात करके जाना कि ये जो क्रांतिकारी मुहिम है, ऐसा मुहिम चलाने वाला कोई आम संत या इंसान की बस की बात नहीं है, जो आज स्वयं तो जेल में है, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग के समय में आज एक अवतार और भगवान से कम नहीं है दर्शकों, जो किसी गरीब परिवार को उनकी ज़िंदगी भर का राशन और उनको वो सहायता देने के लिए वादा करते हैं। अभी कुछ और सवाल हमारे साथ जुड़े रहे, अभी हम कुछ और सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनके क्या विचार हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? सोहन दास। सर, आप लोग जो ये सामान लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत, वो इस गरीब परिवार जो गणेश राम निषाद जी है, उनको कितने दिन के लिए आप राशन लेकर आए हैं उनके लिए? ये तो ऐसे आजीवन चलेगा, जब तक वो अपने बलबूते पर कमाने लायक न बन जाए तब ये तक। जो सामान लेकर आए हैं वो कितने दिन के लिए है? वो 1 माह के लिए है सर। अच्छा, 1 माह के लिए है। उसके बाद जैसे सामान खत्म हो जाएगी, फिर ये परिवार कैसे करेंगे? आगे का क्या तो रहेगा? उसको एक कार्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से उसमें फ़ोन नंबर रहेगा, लगाएगा, और सामान खत्म होने के 2 दिन पहले उसको पहुंचा दिया जाएगा।
तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनसे बात करके जाना कि ये जो राशन सामग्री, जो सामानें यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इनको 1 महीने के लिए दी जा रही है। जैसे 1 महीने खत्म हो जाएगी, फिर ये परिवार जो है पुनः इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी होंगे। उनको एक कार्ड यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है लेकर आए हुए हैं। सर जी, ये कार्ड आप किसको देंगे आप? ये घर वाले को दिया जाएगा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम जो बहुत ही बदलाव की मुहिम है, और कहा जाए तो 1 महीने की सामान आपके सामने है। जैसे ये सामान खत्म हो जाएगी, 1 या 2 दिन पहले ये जो परिवार है, वो उनके जो शिष्य कुछ कार्ड लेकर आए हैं। इस कार्ड में दिए नंबर पे वो संपर्क करेंगे, और उस नंबर पे जैसे संपर्क करेंगे तो 1 या 2 दिन के अंतर्गत ये जो सामानें हैं हूबहू इस परिवार को मुहैया करा दी जाएगी। और इस प्रकार की जो ये राशन सामग्रियाँ हैं दर्शकों, आज के समय में कही जाए तो बहुत बड़ी और इंसानियत भरे ये पहल है, मुहिम है, जिसमें उस परिवार को ज़िंदगी भर का राशन जो है देने का यहाँ पे आश्वासन उनको दी जा रही है। उनको एक कार्ड जो है आज गणेश राम निषाद जी और उनकी जो पत्नी है उनको आज दे रहे हैं। इस कार्ड में दर्शकों वो संपर्क नंबर है, जिस नंबर पे परिवार जब राशन खत्म होने वाली रहेगी, उस नंबर पे संपर्क करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है 1 या 2 दिन के अंतर्गत ये सारी सामानें जो है दोबारा इस परिवार के घर में लाकर इनको देंगे। और हम अभी कुछ और सवाल जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करके जानते हैं। सर जी, अभी ये जो परिवार है काफ़ी इनकी स्थिति दयनीय है। अभी हमने इनसे बात करके जाना, इनकी स्थिति परिस्थिति से हमने रूबरू हुआ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है और लाचार स्थिति में है। माताजी अभी स्वयं काम कर रही है, दोनों पैर से, हाथ से लाचार हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन के अलावा इनको और कुछ सहायता दी जा रही है इसके अलावा? हमारे जो गुरु जी है जगत गुरु तत्व श्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जैसे बच्चों का जो स्कूल का फीस है और उनके जो यूनिफॉर्म है वो भी दिया जा रहा है, जूते है, मोजा है, और जैसे घर में गैस सिलेंडर है तो उसको भी भरा कर दिया जाएगा। और जैसे दोनों की तबीयत खराब है तो उसका भी सारी ट्रीटमेंट इलाज कर हमारे गुरुजी करवाते हैं। और जैसे सेप्टिक का दरवाज़ा टूटा हुआ है, अंदर की सीट टूटी हुई है, वो भी सारी मुहैया करवाएंगे। और जैसे घर सीपेज हो रहा है तो उसको भी पूरा उसका भी सिस्टम सुधार के करवाएंगे गुरुजी। और यहाँ तक के खाट भी दिए हैं, जैसे सोने की असुविधा है तो बेड शीट है, रजाई है, और जितने खाने पीने की जो सामान है वो सारी सिस्टम गुरुजी ने के माध्यम से दिए गए हैं। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करके जाना, उन्होंने बताया आज गणेश राम निषाद जी को राशन के साथ साथ जैसे उनके परिवार में ज़रूरतें थी, उनके जो शौचालय हैं, शौचालय जर्जर स्थिति में थी, उनके दरवाजे टूटे हुए थे, उनको भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम आज उनको पूरा करेंगी। साथ ही साथ इस परिवार को एक चारपाई भी दी गई है, और बच्चों की जो स्कूल की जो ड्रेसेस हैं, जूते, वो भी दिए गए हैं। उनके घर में जो भी ज़रूरतें की जो सामानें हैं, जैसे घर की कहीं पे टूटा हुआ कोई जर्जर स्थिति में होगा, उसको भी रिपेयरिंग करने का जो है यहाँ पे बातें बताई हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ ग्राम चौरेल के कुछ यहाँ पे जनप्रतिनिधि और ग्राम के कुछ लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इनके पड़ोसी गणेश राम निषाद जी के। और आज हम गाँव के इन व्यक्तियों से बात करके जानेंगे उनके क्या विचार हैं। संत रामपाल जी महाराज की आज अन्नपूर्णा मुहिम के वो भी साक्षी बन रहे हैं। आज हम इस ग्रामीण प्रमुखों के विचार जानेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम और आपका परिचय? मेरा नाम नीतीश यादव है। ये ग्राम चौरेल का निवासी हूँ। वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष हूँ गुंडरदी। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, आज आपके गांव में आपके सामने प्रत्यक्ष है कि वो सब सामानें यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज आज गणेश राम निषाद जी जो आपके गांव के नागरिक हैं, इनको सहायता दे रहे हैं। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष में सेवा हमेशा सर्वोपरि रहा है। चाहे किसी संत के माध्यम से हो या और किसी के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, जो सेवा करता है वो बड़ा ही रहता है। रही बात आज रामपाल जी महाराज के जो मुनीन्द्र सेवा धर्मार्थ सेवा संस्थान के द्वारा जो आप अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, आज उसके द्वारा हमारे गांव के एक गरीब परिवार को आप लोगों के द्वारा सहायता, इस संस्था के द्वारा सहायता, उनके आशीर्वाद से जो मिल रही है, बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय पहल है। क्योंकि गरीबों को लाभ पहुंचाना, गरीबों के जीवन में सुधार करना, नशा मुक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छे विषय है जो समाज सुधार में काम आते हैं। और किसी के भी द्वारा हो, ये तो बहुत अच्छे संत उनके द्वारा हो रहे, बहुत अच्छे काबिलियत भी। सर जी, ऐसे आज हमारे भारतवर्ष में गांव समाज में देखें तो ऐसे हजारों परिवार हैं जो आज दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जो वाकई में सुविधाओं से और इस प्रकार के लाभों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज
ऐसे पहल जो स्वयं ज़रूरतमंद परिवार के घर आकर उनकी ज़रूरतों को पूछकर उनको रोटी से लेके कपड़ा तक, शिक्षा से लेके मकान तक की सुविधा उनको देने जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो किसी भी गरीब परिवार के लिए कितनी मददगार है? बहुत मददगार है। एक गरीब परिवार को क्या चाहिए? रोटी, मकान, कपड़े, बच्चों का जीवन यापन अच्छे से हो, रहन-सहन अच्छे से हो, वही जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उनको चाहिए। और आज जो आप लोग के संस्था के द्वारा जो है उनको प्रोवाइड कराया जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है, वो तो उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा ही और आने वाले समय में कुछ अच्छा करने के लिए उनको प्रेरित भी करेगा। तो दर्शकों, अभी हमने ग्राम के कुछ यहाँ पे प्रमुख थे, उनसे बात करके उनके विचार जाना। उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के इस सराहनीय कार्यों की काफ़ी प्रशंसा की। उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार के कार्य करने वाला कोई आम संत नहीं होता। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे सामाजिक और मानवीय कार्यों की काफ़ी यहाँ पे सराहना भी व्यक्त की है, उनकी तारीफ़ की है और उनको कहना है कि ऐसे गरीब परिवार की कोई मदद करे तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक उदाहरण हमारे समाज में पेश होती है इंसानियत भरे कार्यों की। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज गणेश राम निषाद जी के इस परिवार के पूरे सदस्यों के लिए एक सहारा बन के आई हुई है। इनको राशन से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक वो सुविधा आज इनको दे रहे हैं और फाइनली इस परिवार को वो हर एक सामान यहाँ पे दी जा चुकी है और कहा भी गया है कि 1 महीने के बाद पुनः ये सामान जो है इस परिवार को मुहैया कराई जाएगी। अब हम इस परिवार के जो मुखिया गणेश राम निषाद जी हैं, इनसे बात करके जानते हैं इनको कैसा महसूस हो रहा है। सर जी, अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम है आपके परिवार में, आपके घर आकर आपको हर संभव वो मदद किए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वैसा तो मालूम नहीं था। भैया जी आए खिलेश्वर जी, अच्छा। तो बताए तो ऐसा है जी, तो हमारा मुहिम चल रहा है ऐसा ऐसे किए, तो ठीक है जी। लाभ अच्छा लग रहा है, अभी सामान मिला है आपको? जी, आपको सहायता मिलेगी हर एक प्रकार की, आपको स्वास्थ्य की भी सहायता मिलेगी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और आपके बच्चों की फीस वगैरह भी अगर छूटा होगा उसको भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जो है फीस को अदा करवाएंगे। तो अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी। अभी हमारे साथ और उनकी जो पत्नी है गणेश राम निषाद जी की, इनसे भी बात करेंगे। माता जी, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको हर संभव वो मदद की गई है आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। भगवान से मला इतना खुश लग रहा है, मन भारी खुश लग रहा है। इस प्रकार की मदद से आपको सहायता मिलेगी, किस प्रकार से आपको जो भी ज़रूरतें थी और आज हर वो ज़रूरतें आपको यहाँ पे सहायता के रूप में दी गई है। तो आपको लगता है कि अब आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अब अच्छा लग रहे हैं हमारे को। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज के बारे में माता जी का कहना है, उनको धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं और आज उनकी जो चेहरे हैं, उनकी जो नम आँखें हैं, वो बयाँ कर रही है कि गरीबी कितनी खामोशी होती है। उनकी जो चीखें ही, उनकी आवाज़, उनकी नम आँखें ही गरीबी की स्थिति को बता देती है। वो बोलकर नहीं बताती दर्शकों। आज के समय में गरीबी की मार हर किसी पे नहीं आती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है हर गरीब की भूख मिटाना है। ये मुहिम और ये क्रांतिकारी जो पहल है आज गणेश राम निषाद जी के घर आई माता जी और जो गणेश राम निषाद जी है, इस लाचार असहाय परिवार को राशन से लेके हर एक वो सुविधा दिए। तो आज आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज इस गरीब परिवार जो गणेश राम निषाद जी हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी सहारा बनी। आज उस परिवार में जो 4 सदस्य थे और परिवार के जो मुखिया गणेश राम निषाद जी और उनकी जो पत्नी है, जो कमाने वाले हैं, वो स्वयं आज शारीरिक रूप से असक्षम है, पूरी लाचार थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनको रोटी खाने, अनाज के लिए भी कई दिन सोचना पड़ता था। लेकिन आज उस गरीब परिवार का हाथ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने थामा है और उस परिवार को आजीवन जो है राशन से लेके शिक्षा तक और मकान से लेके स्वास्थ्य तक उस गरीब परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए उनको वादा किए गए हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है दर्शकों, कलयुग में सतयुग की आगाज करने वाली ये मुहिम है, जो आज उस परिवार को जीवन की एक नई उम्मीद और आत्मसम्मान और जीवन जीने का एक हक प्रदान किए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़, ग्राम चौरेल, तहसील अर्जुंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70508078679787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब